पापा को जब फीडिंग देने गई थी तो हाथ में फ़ोन था, तो ये बच्चे पढ़ रहे थे। मैंने कहा चलो बना ही लेती हूँ। तो ये नन्नू का भी पेपर चल रहे हैं, शुभम के बोर्ड हैं, तो ये दोनों लोग ऊपर छत में पढ़ रहे हैं और सारे कपड़े खोल के निकाल के देख रहे हैं, चटाई पे फैला दिए हैं। तो धूप आजकल बर्दाश्त नहीं हो रही है। आजकल धूप में बैठना बहुत ज़्यादा तगड़ा धूप हो रहा है, और जब ज़रूरत थी तब होता नहीं था, और आजकल बहुत तगड़ा हो रहा है धूप। तो वही पढ़े, तो मैंने थोड़ा सा कहा कि चलो बना ही लेते हैं। और आपको अभी प्लांट देखा तो ये देखिए, ये धनिया है, चने का साग है, चना है, और ये मिर्च लगे हुए हैं लाल लाल से। आजकल पौधों का ध्यान भी नहीं हो रहा है। ये देखिए चने का साग है, पौधों का केयर भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके चाचा का पूरा टाइम इधर उधर दुकान वगैरह में चला जा रहा है ना पापा की वजह से, तो वो ध्यान ज़्यादा दे नहीं पा रही। ये देखिए गुलाब के फूल, इसमें कितने सारे कली और फूल भी हैं। तो मॉर्निंग में मम्मी एक दो तोड़ती हैं पूजा के लिए। और यहाँ देखिए हमारे राम जी का झंडा, अब मोस्टली सारे घरों में राम जी का झंडा लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ नींबू, देखिए कितने सारे नींबू लदे हुए हैं। अच्छा लग रहा है ना हमारा प्लांट। आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। भुना हुआ जीरा है, हाँ। तो सब्जी बनी हुई है, पर सब्जी के साथ इन लोगों को रायता खाना है। और रायता बनाने में शुभम का एक्सपर्ट है, उसको बड़ा मन करता है रायता पायता दही वगैरह सब्जी में नमकीन वगैरह डाल के खाने का। और यहाँ मैंने इनका ये खाना निकाला है, पर फिर भी रायता। मेरे को 2 रोटी रायते के साथ। और नन्नू खुश है कि मैं भी 2 रोटी खा लूँगा रायते के साथ। तो यहाँ देखिए, अभी शुभम कह रहा है कि मेरी छुट्टी पड़ जाए ना, बस सारा डिश बनाएगा। ये डिश वो डिश। तो चलिए इन्हें बन, और भी नमक डाल दिए हो, नमक खाना यार, उसे बना लेने दो। जल्दी लाओ नमक की लाओ, जो वो तुम नमक डाल रहे हो ना। तो इनकी रायता बन गई है, और ये दोनों कटोरे में बांट दूं, नहीं तो कहेंगे सब कि मेरा ज्यादा है उनका कम है कि नहीं। सही से ये तो बनाओ। आ रहा है तुम ऐसे ही ढंग से बनाते हो नहीं। सारा मुझे दे दो, मुझे दे दो। मुझे दे दो। दोनों को सामान दिया है, अपना देख आएगा भाई तो कर लेंगे। लग रहा है कि तुरंत आया होगा, उसे बाल्टी में कुछ दिया होगा। हाँ, बाल्टी में आया नहीं, दबा दिया उसने। सारा बतासा के चूरा बन गए। बच्चों को यही सब समझ में नहीं है ना कि कैसे काम करना है। सब समझ में आ रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है इनको कैसे काम कर। छोटे बच्चे इतने तेज हो रहे हैं। हाँ, साबुत वाला बीन ली ना मम्मी। क्या कर रही हूँ मैं, यही तो कर रही हूँ। हाँ, साबुत वाला बीना ही ना। ये चलते हैं जल्दी से, मम्मी के साथ करवा दूं, नहीं तो सबको गालियाँ पड़नी शुरू हो जाएंगी। ये कमियों की समझ नहीं आ रहा है इनको। सारा चूरा बना दिया है। एक काम कर नहीं रहे तो 10 बढ़ा दे रहे हैं। 10 किलो बतासे में कहाँ बचा ही है, 1 ही 1.5 किलो बचा हुआ है कि बतासा से। और कोई चूरा तो लेगा ही नहीं कस्टमर। तो यहाँ इसे हम अब बड़े से डब्बे में रख रही हूँ ना, कि चीनी चाय बनाऊँगी तो चीनी के बदले यही डाल दूँगी, या बच्चों के दूध में यही डालूँगी। आखिर इसे सधाना तो है ही, तो मैंने डाल दिया इसे भर। और ये टाइम है 12 साढ़े 12 बजे के करीब का टाइम है। खाना वाना बनने के बाद, हस्बैंड वगैरह लोगों को ऑफिस जाने के बाद जो हमारे टाइम बचता है, ये नहीं है कि घर के काम इतने सारे होते हैं कि पूछिए मत। तो मैंने सोचा कि आज ये रसोई की पिन्नी भी निकाल के धो ही दूँ, क्योंकि मम्मी उधर दुकान में वो बाल्टी वगैरह भी धोना था, तो चलो ये भी इस हाथ के हाथ हो जाएंगे। फिर अब होली भी आ रहा है, तो मैंने कहा कि चलो ये धीरे धीरे एक एक करके साफ़ करते हैं। और यहाँ पे मैंने पापा की फीडिंग भी कई बार जाके देना रहता है, तो ये सब करने में टाइम का पता ही नहीं लगता है। और धीरे धीरे ये सारे काम धीरे धीरे निपटा के आदमी फ्री हो जाता है, क्योंकि बच्चे से आप जितना कहोगे नहीं उतना वो काम फैला देते हैं। इससे अच्छा है खुद ही कर लिया करो। तो और हस्बैंड लोग कहते हैं कि पूरे दिन करती क्या हो। अब ये सब छोटे छोटे काम को कोई वैल्यू ही नहीं है। और सच पूछिए एवरीवन, तो पूरे दिन ही लग जाता है ये सारे कामों को निपटाने करने में। कम पड़ती बाल्टी की सफाई हुई है, अब इसमें ले जाऊंगी दुकान में, तो सब मम्मी दाल वगैरह रखेंगी।
तो चलिए लेके चलते हैं दुकान में। और पिन्नी जाके मैंने धो के टांग आई थी और रसोई का भी मैंने वो साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने आई तो देखी कि मम्मी लगी हुई हैं, तो मम्मी बोली कि वो बाल्टी लेके आना, तो वो बाल्टी लेके आई तो मैं उसमें सारे दाल वगैरह जो दुकान में दाल वगैरह होते हैं, तो ये हम सब ना ये पेंट वाले डब्बे में ही रखे हैं, क्योंकि एक तो बंद रहेगा, उस पर ना चूहे हुए नहीं घुसते हैं। तो इतने सारे दुकान अगर आपका इस तरह का हो ना तो बहुत ज़्यादा चूहे अटैक करते हैं भाई। तो वही मैं मम्मी के साथ चली है कि चलो इसमें वो करवा रही हैं तो कर दूँ, क्योंकि मम्मी भी अब पहले जैसे इनका शरीर में जान नहीं है। एक तो पापा की तबीयत के वजह से और ये दुकान के वजह से ये बहुत जल्दी थक जाती। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, इनके साथ लग जाती हूँ, फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से तो उनको भी करना पड़ रहता है, क्योंकि पेपरों में ना 2-3 दिन के गैप के बाद ही पेपर हो रहे हैं, क्योंकि फाइनल पेपर हो रहे हैं तो 2-4 दिन की गैप रह रहे हैं। तो वही मैंने कहा कि चलो लग जाती हूँ, और उसमें कोई कोई कस्टमर भी आ जा रहे हैं तो उनको भी देना रहता है। और दुकान की भी साफ़ सफाई इसके वजह से हो गई, सारी बाल्टियाँ धुल गई और जो उसके नीचे रखे थे धूल मट्टी वो सब मम्मी ने झाड़ दिए थे। तो ये सब भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और पता ही नहीं चलता है, और एकदम शरीर थक जाता है। खाना बनाने के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हम हाउसवाइफ के लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा।